साथियों, नो कॉन्फिडेंस मोशन और रिमूवल रेजोल्यूशन यानी अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने बहुत चर्चा में सुना होगा। यानी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात है वो बहुत चर्चा में चल रही है। तो आपको ये चीज बहुत स्पष्ट पता होनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव और रिमूवल रेजोल्यूशन ये क्या होता है। क्या लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, आज मैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है, खासकर मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। इसका सीधा मतलब होता है कि सदन को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा। अगर यह पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और यह सिर्फ सरकार पर लागू होता है। किसी स्पीकर या व्यक्तिगत पदाधिकारी पर यह अविश्वास प्रस्ताव लागू नहीं होता है। तो इन पदों पर जो लोग हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? उन पर जब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता तो सवाल उठता है कि उनको और किस विधि से हटाया जा सकता है। तो उनके लिए होता है रिमूवल रिजोल्यूशन। तो रिमूवल रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये किसी खास पदाधिकारी को हटाने के लिए लाया जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और जैसे कि लोकसभा स्पीकर हुए, यह सरकार गिराने के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 94 के तहत लाया जाता है और इसके लिए सदन में पहले जो है नोटिस दिया जाता है और तय बहुमत से प्रस्ताव को पास होना चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि श्री ओम बिरला जी जो हमारे वर्तमान के लोकसभा स्पीकर हैं, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। तो क्या उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह सरकार नहीं है बल्कि सदन के स्पीकर है। लेकिन उनके खिलाफ रिमूवल रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। अगर सांसदों को लगे कि उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए तो उनके खिलाफ जो है रिमूवल रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। साफ मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सरकार हटाने के लिए होता है और रिमूवल रिजोल्यूशन किसी पदाधिकारी जैसे कि स्पीकर में उनको हटाने के लिए होता है। नो कॉन्फिडेंस मंत्री परिषद के लिए होता है और रिमूवल का मतलब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जैसे पदों पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए होता है। अब आपको साफ पता है कि सरकार गिराने का तरीका अलग है और स्पीकर हटाने का तरीका अलग है। ऐसे ही आसान संविधान फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।